हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर 6 है ये आपका एनसीईआरटी बुक में। तो लीनियर इनइक्वालिटीज को समझने से पहले हम वो चीज़ पढ़ेंगे, समझेंगे जो कि आप अपनी पिछली क्लास में करके आ चुके हैं। दैट इज ये लीनियर इनइक्वालिटीज है और जो आप पढ़ के आ चुके हैं वो पढ़ के आ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या था? लीनियर इक्वेशंस क्या था? लीनियर इक्वेशन में जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x इज इक्वल टू 5 या 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन थी आपकी सिंगल वेरिएबल में। अब लीनियर क्यों बोला जाता है इसमें? लीनियर इसलिए क्योंकि जो इसमें वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होती है, इसलिए इसको लीनियर बोला जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका जनरल एक्सप्रेशन ये था ax प्लस b इक्वल टू 0। अब मैं एक और इक्वेशन लिख रही हूं 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहां पर देयर आर टू वेरिएबल्स, एक x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है, लेकिन x की जो पावर है मैक्सिमम वो भी 1 है और इधर इसकी y की भी 1 ही पावर है, यानी डिग्री यहाँ पर 1 ही है। तो डिग्री 1 है इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। लेकिन ये लीनियर, अच्छा इक्वेशन किस लिए बोलते हैं? जब इज इक्वल टू का साइन आ जाता है। अगर ये खाली ऐसे होता 3x प्लस 5 तो हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इक्वल टू साइन की वजह से हमने इसको बोला कि ये इक्वेशन है। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, अब यहां पर वेरिएबल हो गए 2, लेकिन लीनियर है, ये डिग्री इसकी 1 ही है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो फॉर्म्स के साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं इन योर 10th क्लास, ठीक है। अब ये नहीं है कि सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही हो सकती है या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही हो सकती है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखने जा रही हूँ 3x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 9 इक्वल टू 0। ये यहां पर इस इक्वेशन में देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। देयर आर 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हैं इसलिए, लेकिन सबकी जो डिग्री है वो आप देखिए यहां पर पावर जो है सब में मैक्सिमम 1 है, डिग्री यहां पर 1 ही है, तो इसलिए ये लीनियर है, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। लेकिन ये 3 वेरिएबल्स में, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसके बारे में आप पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, 12th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा 11th में भी आएगा, लेकिन अभी नहीं है। तो इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस cz प्लस b इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। तो ये तो होगी लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन क्यों बोला मैंने, जैसे आपको बताया क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है ना, इक्वल टू साइन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं कहूं कि इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप x की और y की वो वैल्यूज बता दीजिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि जिनकी वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास 5 आंसर आता है। इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम पुट करेंगे जिसकी वैल्यू, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो कि हमारा आंसर आएगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि मैं x और y की वैल्यू किस सेट में से लूंगी। देखो हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं, मैं x y जो है वो नेचुरल नंबर भी ले सकती हूँ, होल नंबर भी ले सकती हूँ, इंटीजर्स भी ले सकती हूँ, रियल नंबर्स भी ले सकती हूँ। लेकिन अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास x और y की वैल्यूज किस सेट में से होनी चाहिए, वो मैं आपको पहले डिफाइन कर रही हूँ कि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स में से होने चाहिए। x एंड y बोथ मस्ट बी फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स। अब अगर देखो, अगर मैं अब इसका सॉल्यूशन निकालने जा रही हूँ, यानी मैं क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकती हूँ x की नेचुरल नंबर्स में से, ताकि आंसर भी मेरा नेचुरल नंबर्स में ही रहे और मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वालिटी जो मेरी है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो y 4 आता है, आंसर 5 आ गया। x को 2 पुट करती हूँ तो y 3, आंसर 5। x को
3 पुट किया y2 आंसर 5, x को 4 पुट किया y1 आंसर 5, x को अब मैं 5 पुट करती हूं तो y 0 आता है। तो ठीक है आंसर तो 5 आ रहा है, लेकिन मेरा y 0 हो गया, जबकि मैंने तो बोला था y नेचुरल नंबर में से होना चाहिए, यानी कि ये मेरा सेटिस्फाई नहीं करता है, इसको मैं नहीं लूंगी, आई विल डिस्कार्ड दिस। तो अब मेरे पास अगर मैं देखूं आंसर क्या क्या आया, x1 तो y मेरे पास 4 है, x2 है तो y 3 है, x3 है तो y 2 है, x4 है तो y 1 है। ठीक है जी, तो ये मेरा सॉल्यूशन है, ये सारे मेरे सॉल्यूशन हो गए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब क्या ऐसा ही हो सकता है, यहां पर इक्वालिटी का ही साइन आता है? नहीं, अब मैं आ रही हूं आपका अपने इस 11th क्लास के टॉपिक पर, जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में अब ऐसे भी तो हो सकता है भाई कि आपके पास यूं दिया हो कि x प्लस वाई लेस देन 5, ठीक है जी, या फिर दिया हो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, या फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, या फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसका मतलब क्या है? आप इसका मतलब तो ये था कि आप x और y की वो वैल्यूज बताइए जिससे आंसर खाली 5 आए, ठीक है। लेकिन यहां पर है कि x प्लस वाई का दोनों का जो सम है x और y का, वो 5 या 5 से छोटा हो, 5 नहीं होगा, 5 से छोटा, 5 से छोटा। अब ये जो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ये कह रहा है कि x और y का जो सम है, इन सब कंडीशंस में एक चीज मैं पहले वेरी आपको क्लियर कर दूं कि x और y दोनों जो है वो नेचुरल नंबर्स में से ही मैं ले रही हूं यहां पर। तो यहां पर है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब x और y का जो सम है वो 5 के इक्वल भी चलेगा, यानी कि ये वाली सारी कंडीशन भी चलेंगी, या फिर x और y का सम 5 से छोटा होना चाहिए। 5 के इक्वल भी चल सकता है, 5 से छोटा। ये कह रहा है x और y का सम 5 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है x और y का सम 5 के इक्वल भी चल सकता है या 5 से बड़ा होना चाहिए। मैं आपको पहले 2 पार्ट से करके इसके आंसर्स बता रही हूँ, जैसे ये इसका आंसर था, ठीक है। अब जरा इसमें देखिए, मतलब इसके ये सेट्स बने, आपके ये सोल्यूशन बना आपका, आप इसका क्या बनता है? अगर मैंने यहां इस केस में देखिए, अगर मैंने x को 1 रखा, अगर देखिए अगर लेस देन 5 चाहिए तो लेस देन 5 क्या सम हो सकता है? 4 हो सकता है सम, है ना। तो मैं रख रही हूं 4 सम लाने के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, अगर मैं सम को 4 रखती हूं, अगर मेरा सम है 4, क्योंकि 5 तो हो नहीं सकता, इसने बोला लेस देन 5, अगर सम 4 है तो x 1 होगा तो y कितना आएगा भाई? 3, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, x 3 होगा तो y 1 होगा। अब जैसे ही मैंने x को 4 रखा, y आ गया आपका 0, और इसने बोला था y नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। सम 3 भी तो हो सकता है, क्योंकि सम 3 है तो 1 2 सम 3 हो गया। अगर आपने 2 रखा तो 1, 3 रखते हो तो फिर 0 आता है, जो कि हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर को y बिलोंग करता है। सम 2 भी हो सकता है, तो अगर सम 2 है तो उसके लिए 1 1, अगर यहाँ 2 रखोगे तो 0 आएगा, जो कि हम डिस्कार्ड करते हैं। सम 1 अगर रखते हैं हम तो x1 है, इधर 0 आता है, जो कि हमें हमारे सेट में जो कि y है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो अगर मैं ये देखूं कि इसके आंसर क्या आए, तो ये सारे इसके आंसर आ गए, ये सारे इसके सोल्यूशन हो गए, ये सारे इसके सॉल्यूशन आ गए, ये वाला, ये सारे इसके सॉल्यूशन है। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 अगर आता है, अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो सम 4 भी आएगा, सम 5 भी आएगा, सम 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा और 1 भी आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 है। तो इसमें ये 5 वाले जो थे सम वाले, वो वाली कैटेगरी भी, वो वाले सम भी सारे आपके पास पेयर्स वो भी इसमें आ जाएंगे। अब एक्चुअली अगर खाली इक्वल टू का साइन है तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशंस, लेकिन अब मैंने जो लिखा यहां पर ये इक्वेशन नहीं, ये है इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वालिटीज है। तो अब इन इक्वालिटीज को अगर हम
डिफाइन करें कि ये किस तरीके से है, इसमें है a लेस देन b या a ग्रेटर देन b या a लेस देन इक्वल टू b या a ग्रेटर देन इक्वल टू b, जिसमें प्योरली इम्प्योरिटी है, सॉरी इनइक्वालिटी है, प्योरली एक इनइक्वालिटी है, वेदर इट इज कि a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और जिसमें आपके पास लेस देन इक्वल टू का केस आ जाता है या ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू भी या लेस देन हो या फिर उसके इक्वल भी चल सकता है, ग्रेटर देन है या उसके इक्वल टू भी, तो हम उसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपको लीनियर इनइक्वालिटी समझ तो आएगी कि when two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol this less than or greater than, less than equal to or greater than equal to, this form an inequality। ठीक है जी। अब इसमें भी लीनियर इनइक्वालिटी, जैसे लीनियर इक्वेशंस थी इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस थी इन टू वेरिएबल्स, ऐसे ही लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल होगी जिसमें एक ही वेरिएबल है, जैसे 3x इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि ये है, इसको हम लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। अब इसके बाद हमें कब कोई लीनियर इनइक्वालिटीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब मैं आपको वो रूल्स वन बाय वन, देयर आर 4 रूल्स, एक एक करके मैं ये रूल्स आपको जो जो लिखा है यहाँ मैं इसके सामने समझाती जा रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, ध्यान से समझिए, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी by the same number, the inequality remains same. What does it mean? आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि 2 is less than 6 है, ठीक, तो 2 is less than 6 में अब आप इधर कोई भी चीज, जो चीज इधर ऐड की है वही चीज इधर ऐड करो, तब भी तो यही रहेगा। Yes, of course 6 is less than 10, तो ट्रू है। तो अगर यहाँ कोई इनइक्वालिटी है which holds true for any given two numbers or any expression, then it will hold true on adding the same number or subtracting also। subtracting के लिए भी बताऊंगी, अभी दिखाऊंगी एग्जाम्पल से, on adding the same number on both side। ठीक है, लेकिन ये तभी होल्ड करेगी जब दोनों साइड सेम ही नंबर आपने ऐड किया। सब्ट्रैक्शन के केस में जैसे 2 is less than 6, it holds true, yes 2 is less than 6। if I subtract 7 from both sides, then it would become -5 less than -1। Yes, it also holds true। -5 we know that -5 is less than -1। So first is, I think first proper this rule is clear to all of you। Now come to second rule। As for the second rule, if we multiply both sides of the inequality by the same positive number, condition ये बहुत ही important है बच्चों, ये समझने की जरूरत है कि कोई भी अगर इनइक्वालिटी है और आप उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर के साथ सेम पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि -2 is less than 5 है, we know that -2 is less than 5। if I multiply it with +3, positive 3, -2 into +3, 5 into 3, then -6 will be less than 15। the inequality remains same, -6 is less than 15, it's okay, it holds true। तो इसीने यही बोला है कि अगर कोई इनइक्वालिटी है आपके पास, ठीक है, और उस इनइक्वालिटी को बाय द सेम पॉजिटिव नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है वो, ठीक है, तो उसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल ऑल्सो होल्ड द सेम इनइक्वालिटी, उसमें भी सेम इनइक्वालिटी रहेगी, ठीक। लेकिन जो आपकी नेक्स्ट, ये आपकी जो थर्ड रूल है वो कह रहा है
अगर आपने थर्ड रूल ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, आपने उसको क्या किया, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 इंटू -3, तो ये बन गया -2 इंटू -3 इज +6, दैट इज लेस देन -15. नाउ इट डजंट होल्ड ट्रू. ठीक है, अब तो ये नहीं, इसका मतलब अब हमें ये क्या करना होगा, अगर माइनस आपने लगाया है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है. यही आपके इस थर्ड रूल में बोला गया है. ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. लेकिन अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, वो रिवर्स हो जाती है. लेस देन वाली ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन वाली लेस देन हो जाएगी. इसको ये भी कहते हैं कई बारी कि अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो -2 से +2 बन गया. 5 को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे हो गया, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट रूल, हाउ टू ऑपरेट. देखिए, इसमें है कि अगर सपोज कीजिए एनी टर्म ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी टेकन, मैं ये ऐसे लिख रही हूं यहां पर, 5 इज इक्वल टू 7x - 3. ये इनइक्वालिटी लगा देते हैं यहां पर. तो अब हम इसमें 7x को, बिकॉज आई वॉन्ट all my terms with the variables on one side and the constants on the other side of inequality sign. तो ठीक है, आप ले जाइए इसको, 3x - 7x, ठीक है, साइन वही रहेगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता. अगर आप वेरिएबल को किसी भी टर्म को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं या उधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी इट डजंट चेंज. आई जस्ट वांट टू शो दिस. -3 और ये +5 इधर जाएगा तो ये -5 हो गया, +7 इधर से इधर गया तो -7 हो गया, -7x हो गया, +5 इधर से इधर गया तो -5 हो गया. इट इज -4x लेस देन -8. मैं यहां पर आपको कुछ समझाना चाहती हूँ. अब आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि इसको लिख दो जी 4x लेस देन 8. नो, दिस इज रॉन्ग. अभी मैंने आपको समझाया कि कभी भी अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा. आप कभी भी इसको, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, आप इसको इधर डिवाइड करने के लिए नहीं लेके जाएंगे जब तक x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं हो जाता. तो पहले हम x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे. इसके दो मेथड्स हैं. देखिए, दो मेथड है. एक तो मैंने अभी बताया, अभी आपको, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी मैंने माइनस से, तो यहां पर -4x हो गया +4x और यहां पर -8 से बन गया +8. और साइन ऑफ इनइक्वालिटी इधर लेसर का साइन था तो ये ग्रेटर का हो गया. अब क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया है, अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूं. तो ये हो गया x ग्रेटर देन 8/4, तो x ग्रेटर देन 2. ठीक है जी. दूसरा मेथड ये होता है कि आप, जैसे मैंने यहां पर बताया कि आप पूरे का पूरा इधर से इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दो. तो आप इस पूरे को यहां से ले जाइए दूसरी साइड और -8 को यहां से इधर शिफ्ट कर दीजिए. मैंने इसमें यही बताया था कि अगर आप पूरे की पूरी टर्म को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं करोगे. तो आप जब इसको दूसरी साइड ले गए, 4x पॉजिटिव हो गया, -8 को दूसरी साइड ले गए तो 8 हो गया, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगा. अब x का कोफिशिएंट क्योंकि पॉजिटिव हो चुका है, इसलिए अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं. जब तक नेगेटिव, हाँ जी, ये हो गया 2, ये आ गया x. तो आपके पास क्या आंसर आया, x ग्रेटर देन 2, और यहां भी यही आंसर था, x ग्रेटर देन 2. तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर कभी भी इस तरीके की इनइक्वेशन आती है तो
कभी भी ध्यान रखना इनइक्वालिटी है, अगर वेरिएबल के साथ उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के दो तरीके हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करो, लेकिन करोगे तो दोनों साइड करोगे, और उसमें ध्यान रखना है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी जरूर चेंज करना है। अब इसको जैसे ये इक्वेशन दी हुई थी 3x + 5 < 7x - 3, अगर इस तरीके की इनइक्वालिटी है तो हम शुरू से ही क्यों नहीं ध्यान रखते कि हम x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखें। तो जैसे मुझे पता है 7x is bigger than 3x and 7 is positive here, तो मैं इसको पॉजिटिव रखने के लिए मैं अगर इसको इधर लेके जाऊंगी तो -7 हो जाएगा, तो मैं कभी भी 7 बिकॉज बिगर देन 3 है तो मैं इसको कभी भी नेगेटिव नहीं बनाना चाहूंगी, मैं इसको लेट इट बी इधर हियर ऑन दिस साइड। तो 5 -3 इधर शिफ्ट हो गया +3 लेस देन 7x, आई विल शिफ्ट दिस टू दिस साइड -3x, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगी शुरू से ही ऐसे, तो दिस इज 4x नॉट डिवाइड, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए मैं अब इसको डिवाइड कर सकती हूँ, 4 को इधर डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है जी, तो x इज ग्रेटर देन 2, यानी हम शुरू से ही ध्यान रखेंगे कि हमें किस टर्म को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड लेके जाना है ताकि मेरा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। ठीक है जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी मैंने और लिखी है रूल इसके लिए, ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। कैसे, जैसे ये देखो, आप सबको पता है कि 2 इज लेस देन 5 होता है ना, 2 is less than 5. If I take reciprocal of this on both the sides, then it would become 1/2 and it would become 1/5. You know, 1/2 is 0.5 and 1/5 is 0.2. तो अब क्या हो गया, ये हो गया है ना। तो आपकी पहले साइन ऑफ इनइक्वालिटी में 2 was lesser than 5, लेकिन जैसे ही आपने रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो गया कि जो जिसका आपने रेसिप्रोकल में जो पहले लेने से पहले जो स्मॉलर था वो अब बिगर हो गया। ठीक है, 5 पहले बिगर था, रेसिप्रोकल लेने के बाद वो स्मॉलर हो गया। ये आपकी लास्ट रूल था। ठीक है जी, अब एक चीज ध्यान से सुनिए कि ये जो रूल्स हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारी सारी इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाया कि इनइक्वालिटीज होती क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस कैसे करने हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, if the different inequalities are given under different conditions, then how we can solve these, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।